जाओ, इज़हबू इला गैरी, ए लोगो, ऐ मेरे लोगो, मेरी औलादो। सारी औलाद तो आदम अलैहिस्सलाम की है ना, जानवर की, बंदरों की औलाद इंसान नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, कई बार लोग कहते हैं कि यार इंसान इतने हज़ार साल पहले बंदर था, फिर बिन मानुस बन गया, फिर इंसान बन गया। कहाँ से ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ के लाते हैं, सोचना चाहिए। अब एक जगह तो आप समझिए अंकल, मैं गया, वो 16 बीवियों की कहानी बता रहे थे। 16 बीवियों की कहानी में क्या था, बालू जो होता है ना, रेता को ऐसे किया तो सोना बन गया। भाई किस किताब में लिखा है? उस किताब को मैंने देखा, किताब के लिखने वाले का नाम तक पता नहीं था। भाई हमारे पास कुरान है ना, कुरान पढ़ेंगे ना, कुरान की कहानी, हदीस में जो अल्लाह के नबी ने बताया वो मानेंगे, किसी और की मानेंगे? तो बहरहाल जो कहानी फ़र्ज़ी होगी उसको नहीं मानेंगे, जो उलमा ने बयान किया है उसी को मानेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाएंगे, इज़हबू इला गैरी, ऐ मेरे बच्चों, मेरी औलादों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, सारे के सारे मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। मैं खुद नफ्सा नफ्सी में पड़ा हूँ, लिहाजा मैं मदद, किसी और के पास जाओ। तो देखिए एक अल्लाह का नबी क्या करने के लिए भेज रहा है, मदद मांगने के लिए। ये कहते हैं डायरेक्ट पहुंच जाओ, एकदम, कितना डायरेक्ट, कहाँ पहुंच जाओ, एकदम माउंटेन पे। अरे इंसान छत पे डायरेक्ट भी नहीं आता है, तुम कहाँ पहुंचा रहे हो? अब हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह के पास जाएंगे। या नबी अल्लाह, आप तो अल्लाह के सफ़ीउल्लाह, आपका लक़ब है। हमारी परेशानी देख रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना से हाल बुरा है, लिहाजा हमारी मदद करिए। वो भी यही कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ। आखिर में जब मेरे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे तो मेरे नबी क्या फरमाएंगे, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, बख्शिश के लिए मैं ही हूँ, बख्शिश करवाने के लिए मैं हूँ। दुनिया में मेरी सुन्नत पर अमल भी नहीं करते थे, शादियाँ करते तो क्या करते थे, अपने घर का, अपने ख़ानदान का, अपनी बिरादरी का रस्म व रवाज देखते थे, लेकिन फिर भी मैं शफ़ात मैं ही करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ात करेंगे या नहीं करेंगे? दुनिया इतनी बड़ी है, आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने चाँद की ड्यूटी लगा दी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज को अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ड्यूटी लगा दी है कि वो अपने गर्दिश में चल रहा है। चाँद सूरज से नहीं टकरा रहा है, सूरज चाँद से नहीं टकरा है। चाँद की ड्यूटी क्या है, छोटा है। जब 29 का चाँद आप देखते हैं, ईद के लिए बेचैन रहते हैं, जल्दी चाँद नज़र आ जाए। कल क्या खाना है भाई, सेवई खाना है, कल गुलाब वाली जामुन कल खाना है। कितना बारीक रहता है चाँद, देखिए चाँद छोटा है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होते होते फिर फूल हो जाता है, फिर घटता है, फिर छोटा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों की ड्यूटी लगाई है। चाँद छोटा होके बड़ा हो रहा है और सूरज छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। उसी दिन से जैसे अल्लाह ने पैदा किया वैसे ही वो निकल रहा है। दुनिया से 1-2 लाख किलोमीटर नहीं है, कई लाख किलोमीटर सूरज दूर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए अल्लाह की अज़मत और शान देखिए, तारे हैं आसमान में, कितने सारे तारे हैं। पहले जब लोग गांव में सोते थे, रात में बच्चों को कहानियां बताते थे, देखो सितारे दिख रहे हैं। अब तो लोग शहर में चले गए और देहात के लोग भी बिल्डिंग महल बन गए। अब तो लोगों को फिक्र भी नहीं कि चाँद भी है या नहीं है, यहाँ पे तारे भी हैं या नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत तो देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, ऐनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत। सूरह निसा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जहाँ भी होगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी। यहाँ रहो, लंदन रहो, अमेरिका रहो, बड़े बड़े अपोलो हॉस्पिटल में चले जाओ, बल्कि अगर चांदी का क्या बोलते हैं इसको, स्टील की दीवार भी लगा लो,
कि वहाँ मौत का फरिश्ता रूह निकालने ना आ पाए, फिर भी नहीं बचोगे। अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, इदा जा अजलुहा, जब तुम्हारी मौत का वक्त आएगा तो एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकते। ये अल्लाह है, अल्लाह की कुदरत देखिए। तो उस अल्लाह की बारगाह में हमें जाना है, हाजिर होना है, अपने एक एक अमाल का हिसाब व किताब देना है। अल्लाह ने क्या जिम्मेदारी लगाई है? माँ बाप की, बच्चों सुन लो कायदे से, बहुत से बच्चे बात कर रहे हैं, गौर से सुनो। बहुत से लोग अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। अल्लाह ने कहा है ये तुम्हारे माँ बाप क्या है तुम्हारे लिए, उनसे उफ भी मत कहो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, उनकी बात पर अमल करो। अगर कभी डांट भी दें तो उनसे मुंह मत लगो। ये माँ बाप का मर्तबा कितना बड़ा है। अल्लाह ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। अल्लाह ने तुम्हें यह हुक्म दिया है। बहुत से लोग हैं अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, एक लम्हे को भी नहीं सोचते, जो ऐसा करेगा उनके साथ भी ऐसा होगा। लिहाजा माँ बाप की बात पर अमल करो। माँ बाप जो भी बताते हैं कभी उसमें लेकिन और ये सब मत लगाओ, सीधे जो अम्मी ने कहा है, जो अब्बू ने कहा है, उस पर अमल करो। मेरे नबी का तरीका क्या था? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माँ बाप का इतना मर्तबा बयान फरमाया है। एक मर्तबा एक शख्स आता है, आने के बाद, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना माल है, इतना ये है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इसका क्या करें? मेरे नबी ने फरमाया, तुम और तुम्हारा माल। ये बहुत से लोग सुन लें जो अपने माँ बाप को ठुकरा देते हैं ना शादी के बाद, और बहुत तकलीफ़ें देते हैं, एक लम्हे को नहीं सोचते। मेरे नबी ने फरमाया, तुम और तुम्हारा माल ये किसका है? तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे वालिद का है, जिन्होंने तुमको पैदा किया है। और मेरे नबी ने ये इरशाद फरमाया, तुम्हारे तीन बाप हैं, एक जिन्होंने पैदा किया, और एक जिसने तुमको बेटी दिया है, सुन लो, जिनकी शादी भी हो गई, अपनी बेटियों पे जुल्म, अपनी बीवियों पे जुल्म करते हो, और तीसरा जिसने तुमको कुछ पढ़ाया है। तीन बाप हुए या नहीं हुए? लिहाजा माँ बाप की कदर करो। अभी दुनिया में है तो उनकी इज्जत करो, दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए इसाले सवाब करो, दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे, तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। ये दुआ करो, उनकी क़ब्र पे हाज़िरी दो, जो उनके बरसी का दिन है ना, उस दिन कुरान ख़ानी करो, इसाले सवाब करो, दरूद शरीफ करो, मिलाद की महफ़िल करो। अगर ये चीज़ करोगे तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा हमारे ऊपर, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी लगाई है कि सबसे बड़ा हक़ किसका है? सबसे बड़ा हक़ तो अल्लाह के बाद माँ बाप का है। आज हम बाकी चीज़ें करते हैं लेकिन माँ बाप को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं, माँ बाप जब एक बार से दो बार जगाते हैं तो माँ बाप को भी मुँह लग जाते हैं, सोचना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं, उनका हाल तो इतना बुरा है कि माँ बाप को गाली दे देते हैं, बच्चे छोटे हैं या बड़े भी। ये गाली देना भी बहुत बड़ा गुनाह है, ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। और इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह के नबी ने तो ये भी इरशाद फरमाया है, जो गाली देता है ना, किसी को गाली के दे, चाहे माँ की गाली दे या बहन की गाली दे, वो गाली पलट के कहाँ आ रही है? ये जनाब के पास ही वापस आ रही है। किसी को गाली दे रहे हो, कितनी बुरी ज़ुबान हो गई है कि किसी को गाली दे रहे हो। लिहाजा अगर ऐसी चीज़ की आदत पड़ गई है तो तौबा करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था, माँ बाप को तकलीफ़ देता था। वाक़या आपने सुना होगा, जब उसके मौत का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। जब माँ ने उसको माफ़ किया और माँ ने कहा, बेटा तुमने मुझको बहुत सताया है, तुमने आज मैं तुमको माफ़ कर देती हूँ। जब माँ ने कहा कि मैंने माफ़ किया, तब जा कर के उसकी ज़ुबान पर कलमा जारी हुआ। अल्लाहु अकबर।
अब आप ज़रा सोचिए, छोटी मोटी बात है कि इंसान ज़िंदगी भर मस्जिद बना रहा है, मदरसा बना रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, अज़ान दे रहा है, दरूद शरीफ पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है, लेकिन जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो ज़ुबान पर कलमा जारी ही ना हो। इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं हो सकती। लिहाजा माँ बाप को तकलीफ़ देना बंद करो, और अगर दिए हो तो जाके उनका ज़िंदगी में उनकी माफ़ी मांग लो, उनसे पैर पकड़ लीजिए, उनसे माफ़ी तलाफ़ी कर लीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो ये फरमाया है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, तुम सब के सब मिल करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अगर तुम तौबा करते हो तो कामयाब हो जाओगे। हज़रत बिशर अल-हाफ़ी का वाक़या तो मैंने भी बयान किया, बहुत से लोगों ने सुना भी है। हज़रत बिशर अल-हाफ़ी बहुत बड़ी शराब की फैक्ट्री चलाते थे, शराब की फैक्ट्री। उन्होंने एक बिस्मिल्लाह शरीफ का अदब किया था। बिस्मिल्लाह शरीफ कागज़ पे लिखा था, नाली के टुकड़े में पड़ा हुआ था। गए, उसको उठाया, अरे मेरे अल्लाह का नाम नाली के टुकड़े में है, नाली में है। उसको उठाया। आज बहुत से लोग हैं जो अदब नहीं करते हैं, मस्जिद का, कुरान का, मदनी कायदा का बेहुरमती करते हैं। नीचे से ऐसे पकड़ के लाते हैं, सीने से लगा के लाओ। अरबी किताब है ना, अल्लाह का नाम है ना, बिस्मिल्लाह शरीफ है, कुरान की आयत करीमा है, कलमा शरीफ, सीने से ऐसे लगा के लाओ, पीछे लगा के ऐसे नीचे करके मत लाओ। अब बिशर अल-हाफ़ी एक मरतबा अपने जो शराब की बहुत बड़ी भट्टी चलती थी, शराब बनता था वहाँ पे, तब तक एक बहुत बड़ा अल्लाह वाला आया, आवाज़ दे रहा है, बिशर बिशर। तब तक नौकर जाता है, दरवाज़ा खोलता है। जब दरवाज़ा खोलता है तो पूछा, भाई कहाँ से आए हो? कहा, मैं खुशखबरी लेकर के आया हूँ बिशर के लिए, जाओ कहो अल्लाह ने तुमको सलाम भेजा है, जल्दी से आओ। अब बिशर नशे में धुत थे, अब जल्दी जल्दी बगैर चप्पल के जाते हैं दरवाजे पर। अरे मैं इतना गुनहगार, सुबह से शाम तक गुनाह कर रहा हूँ, मेरे लिए खुशखबरी, मेरे जैसा नाकारा इंसान, उसके लिए ऐसी खुशखबरी। बगैर चप्पल के आ गए तो उनका लक़ब क्या हो गया? हाफ़ी। हाफ़ी का मतलब होता है नंगे पाँव चलने वाला। वो जो अल्लाह के वली थे, सीने से लगाया, बिशर तौबा कर लो, अल्लाह ने तुम्हें सलाम अर्ज़ किया है और तुम खुशनसीब हो। अब बिशर ने कहा, अल्लाह ने सलाम पेश किया है, किस वजह से? अच्छा, मेरा ये अमल, मैंने एक बिस्मिल्लाह शरीफ का अदब किया तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई। अगर मैं तौबा करके अल्लाह की तरफ हो जाऊं, अल्लाह का बन के हो जाऊं, अल्लाह का मुकम्मल तौर से हो जाऊं, तो मेरा हाल क्या हो? तौबा करते हैं और नेक इंसान बन जाते हैं। लिहाजा कोई अगर आदत गलत पड़ गई है, गुटखे की, सिगरेट की, ये सब कभी से फ़ायदा नहीं हो सकता है, फेफड़ा गला देगा, कैंसर की बीमारी होगी। और हम लोग तो तहरीक भी चलाते हैं, हमारी तहरीक इंशाअल्लाह अगले महीने से मुहिम चलेगी, नशा मुक्त भारत, ये हमारी तहरीक होती है। लिहाजा ऐसी चीज़ों की आदत मत डालिए। और बहुत से लोगों की जो मोबाइल की भी आदत है ना, बच्चों को डाले हुए हैं चुप करवाने के चक्कर में, इससे भी छुड़वाइए। बच्चों को टाइम दीजिए, उसको कुछ कहानियाँ बताइए, नबी की बात बताइए, वली की बात बताइए। अब हज़रत बिशर हाफ़ी नेक इंसान बन गए, बोले सारे घड़ों को क्या करो, ज़मीन में गिरा दो, घड़ों को फोड़ दो, अब ये सब भट्टी की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जब बाहर वो जाते थे, कहा जब अल्लाह ने मेरा मकाम इतना बुलंद किया है, मैं ज़मीन पे, अल्लाह की ज़मीन पे चप्पल पहन के नहीं चलूँगा, नंगे पाँव जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने भी जा रहे हैं और कब्रिस्तान में भी जा रहे हैं, हर जगह नंगे पाँव। कुछ शरारती बच्चे थे, कहा बिशर ऐसा करते हैं, छेड़ते हैं इसे। क्या करते हैं, रास्ते में कीचड़ डाल देते हैं, जब ये कीचड़ पाँव में लगेगा ना तो अगले दिन से चप्पल पहनना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे।
अब बिशर अल-हाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जा रहे हैं, कीचड़ फेंक दिया, उसी में जा रहे हैं, एक ज़र्रा बराबर भी कीचड़ पाँव में नहीं लगा। आवाज़ आ रही है, लोगों, जिसके दिल को मैंने साफ कर दिया है गुनाहों से, उसके पाँव में कीचड़ कहाँ से लगेगा। अब आप ज़रा सोचिए कि ये होती है, ये मर्तबा अल्लाह वालों का होता है। एक और अल्लाह के वली थे, सूद वाला काम बहुत करते थे, लोगों को पैसा देते थे। बहुत से लोगों की आदत होगी तो सूद का कारोबार छोड़ दीजिए। सूद बहुत बड़ा गुनाह है, कुरान में इसको हराम कहा है, और कुरान ने इसको किसके साथ जिक्र किया है, सूअर का गोश्त और सूद दोनों को अल्लाह ने हराम किया है। कितनी गलीज चीज़ है सूअर का गोश्त, उसके साथ सूद को जिक्र किया है। अब एक शख्स थे, वो जो है लोगों को पैसा देते थे, और जब पैसा नहीं देता था तो सूद वसूलते थे। 1 लाख दिया है, चल आज तेरा पैसा जमा नहीं हुआ, इतना सूद जमा कर। किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 50,000, सबसे पैसा वसूलते थे। एक दिन अच्छा उन्होंने ये बात सुनी थी कि भाई सूद का जो पैसा होता है ये तो जायज़ नहीं है, बीवी मना करती थी, लेकिन फिर भी पैसे की लालच, बहुत से लोग हैं ना पैसे की लालच में हलाल और हराम का फ़र्क नहीं करते, सोचते भी नहीं कि हलाल भी है या हराम है। ज़मीन गसब कर लेते हैं, भाइयों की बहनों की, किसकी ज़मीन मार जाते हैं। सोचना चाहिए, 1 इंच ज़मीन भी अगर किसी की मारेगा ना इंसान, वो ज़मीन कल बरोज़े क़यामत क्या किया जाएगा, सांप बना करके गर्दन में पहनाया जाएगा। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का डर रखो। अगर किसी की ज़मीन मारते हो तो सोचना चाहिए, ज़मीन कभी भी 1 रुपया भी किसी का मारोगे ना तो ये बहरहाल देना होगा। कल बरोज़े क़यामत में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, एक ऐसा शख्स आएगा, नेकियों का पहाड़ होगा, खूब नमाजें, सदका, रोज़ा, दरूद शरीफ, कुरान खानी सब कुछ किया होगा, नेकियों का अंबार लगा होगा। तब तक एक शख्स आएगा, ए फलां शख्स याद करो फला दिन मेरा इतना पैसा मारा था। एक शख्स खड़ा हो जाएगा, मेरी ज़मीन मारी थी। एक और शख्स खड़ा होगा, मेरा ये मारा था। अब इसकी जो नेकियां होंगी क्या की जाएंगी, नेकियां उठा करके उसको दी जाएंगी जिसका हिस्सा मारा है, जायदाद में, प्रॉपर्टी में, ज़मीन में, सोने में, चांदी में, मालो ज़र में। अब ये उठा के उसको दिया जाएगा। अब जब ये उसको दिया जाएगा, लेने वाले इतने ज़्यादा होंगे कि सारा नेकियों का जो पहाड़ होगा, अंबार होगा, ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, इनका गुनाह इसके सर। अब हाल ये होगा कि जो नेकियों का पहाड़ था अब गुनाहों का पहाड़ हो गया है। अब इसको अल्लाह का हुक्म होगा, इसको ले जाओ जहन्नम में डाल दो। लिहाजा कितनी बड़ी बात है, जब भी अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लगाएं तो जैसे बेटों का लगाते हैं ना, उसी तरीके से बच्चों, बात करने आए हो बच्चों, खामोश रहिए। जैसे बेटों का हिस्सा लगाते हैं ना, बेटियों का भी हिस्सा लगा लीजिएगा। अगर ये सब शैतानी ख्याल आए कि नहीं बेटी को जो कुछ देना था जायदाद किसमें दे दिया, उसके जहेज में दे दिया, ये ख्याल गलत है, ये पूरा ख्याल गलत है। और ये ख्याल आए कि नहीं अगर हम बेटी का हिस्सा दे देंगे तो घर में एंट्री बंद, ये भी ख्याल गलत है। कुरान कहता है, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में, तुम्हारी जायदाद में तुम्हारे बेटों का भी हिस्सा है और बेटियों का भी हिस्सा है। अब ये कितना कितना है आपको जाके लिखवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। बेटे को हिस्सा दे दिया तो घर में एंट्री बंद नहीं हुई। शादी में भी आ रहे हैं, निकाह में भी, वलीमा में, अकीका में, हर चीज़ में बेटी ने हिस्सा मांग दिया तो नहीं बेटा तुम निकल जाओ। ये कौन सी बात हुई। बाप को और भाइयों को इतना मजबूत होना चाहिए, खुद से बोलना चाहिए कि बहन मेरी बेटी तुम्हारा इतना हिस्सा है, मैं तुमको ज़्यादा ही दे रहा हूँ। अब बेटी की मर्जी है,
ठीक है। तो ये अल्लाह ने कुरान में कहा है, किसी मौलवी साहब ने नहीं कहा। और याद रखिएगा, अगर कोई इसका इनकार कर देगा तो इस्लाम से भी क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। बहरहाल वो जो सूद पे पैसा देते थे, एक दिन घर पे आए तो क्या देखते हैं, एक साहब के पास गए पैसा वसूल करने के लिए। अब उनके पास पैसा था नहीं कि सूद वाला पैसा लेकर के आए, वो कहीं से कुछ बकरी का सिरा लाए थे, जो सिरा होता है ना खाने, अब वो लाए थे कि आज बच्चे खाएंगे। वो वहीं पे रेडी किया, बनाया, कहा कि आज पैसा नहीं दे रहे हो मुझे ना, सूदी पैसा यही लेके जा रहा हूँ, तुम्हारा हड़िया उठाया, वहीं से घर पे लेकर गए। अब आप ज़रा देखिए, जब घर पे लेकर गए, खोलते हैं, करछुल लगाते हैं, शोरबा निकलेगा, सारा खून से भरा था। जो शोरबा होना चाहिए था, नरम नरम पीस होनी चाहिए थी, खून से भरा है। और आखिरत का अजाब तो बड़ा सख्त है, सूद का कारोबार करने वाले और दूसरों का हक मारने वाले, बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों से तौबा करना चाहिए। जिन लोगों ने तौबा किया है, तौबा का दरवाज़ा जब तक कि पश्चिम से सूरज नहीं निकलेगा, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। तौबा कर लो, माँ बाप को सताए हो, चुगली किए हो, गीबत किए हो, झूठ बोले हो, किसी को तकलीफ़ दी हो, किसी का दिल दुखाए हो, तौबा कर लो। और अगर किसी का दिल दुखाए हो ना, तो उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। जब तक कि उससे माफ़ी नहीं मांगोगे, माफ़ नहीं होगा। ये हुकूकुल इबाद है, बंदों का हक है ना। अगर अल्लाह का हक होता, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह की मर्ज़ी है। किसी का दिल दुखाए हो तो पहले जाके उससे माफ़ी मांग लो, तभी तुम्हारी बख्शिश होगी, वरना बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह वालों की शान देखिए, आज हमारे समाज में उनके अंदर सब्र, तहम्मुल, बुर्दबारी ये बहुत ज़्यादा होती थी। हमारे समाज में यही नहीं है। एक बहुत बड़ा पहलवान बताया जाता है, डेली 7 किलो जो है बादाम खाता था, इतना ख़तरनाक, और कम से कम जो है 8-10 लीटर दूध पीता था, इतना ख़तरनाक था। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ, जाता है, सब्ज़ी की दुकान थी, कुछ लेने के लिए, कुछ बात हुई। अब उस सब्ज़ी वाला जो बिल्कुल दुबला पतला सा था, सब्ज़ी बेचने वाला, सब्ज़ी फरोश, उन्होंने उसको थप्पड़ मार दिया। इस पहलवान को जो 7 किलो बादाम खाता था करीब डेली, थप्पड़ मार दिया। अगर ये मुट्ठी से ऐसे खाली उसको पकड़ लेता तो बचता, वो ख़त्म हो जाता, मसल लेता ऐसे। इसने कुछ भी नहीं कहा, मुस्कुरा के, ठीक है भाई, गलती चाहे मेरी है चाहे तुम्हारी, कोई बात नहीं। सामान उठाया, चल दिया। कुछ लोग आ गए, अरे पहलवान जी, तुम तो यार इतने ख़तरनाक हो, तुम मार खा के चले आए हो, वो भी उससे मार खा के आए हो जो इतना कमज़ोर इंसान है। तो उसने कहा, यही तो फ़र्क है, अगर यही चीज़ मैं करता, मारते आता कमज़ोरों को, तो आज पहलवान ही नहीं होता। मेरे अंदर अल्लाह ने सब्र रखा है, सब्र, तहम्मुल। जिस घर में सब्र नहीं होता है ना, उसी घर में लड़ाई ज़्यादा है, उसी भाइयों में, उसी बेटों में, उसी में ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं समाज में। लिहाजा सब्र करना चाहिए, तहम्मुल। और मौत, आप ज़रा सोचिए कि मौत अगर आ जाती है, मैंने अभी आयत करीमा पढ़ी है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, जहाँ भी रहोगे मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, यानी मौत का फरिश्ता आएगा, तुम्हारी रूह निकाल लेगा। अब आप ज़रा सोचिए कि मौत आने के बाद फिर मौलाना वसीम साहब नहीं रह जाएंगे। जैसे रूह निकल गई, अगले ही सेकंड मय्यत। अब कोई नहीं बोलेगा इमाम साहब, हाफिज जी, फलाने अंकल, फलाने साहब, मय्यत को इधर कर दो, मय्यत को उधर कर दो, सर ऐसे कर दो। कोई नाम लेने को भी तैयार नहीं है। मोहल्ले में, समाज में, बड़े बड़े महल में रहते हैं, एसी की गाड़ी से निकलते हैं, लग्जरी सिस्टम है, अच्छा खाना पीना, फ्लाइट से जा रहे हैं, हर महीने उम्रा करने जा रहे हैं, बगदाद शरीफ जा रहे हैं, लेकिन मय्यत हो गई, मौत आ गई, तो अब 1 सेकंड के लिए भी कोई हाजी साहब, मौलवी साहब, हाफिज साहब कुछ भी नहीं बोलेंगे, मय्यत। फ़र्क देखिए,
लिहाजा अपने को वहाँ रखिए कि मौत का जब फरिश्ता आ जाएगा, हमारी रूह निकाल लेगा, तो हमारा हाल क्या होगा। अमाल अच्छे नहीं होंगे तो फिर अल्लाह के यहाँ हमें क्या मिलेगा। आज तो हमें यही तौफीक नहीं होती है कि इल्म हासिल करें। सरकार गौसे पाक का महीना है ना, इससे पहले भी मैंने बताया था, सरकार गौसे पाक तो इल्म फैलाते थे, इल्म के लिए घर से निकले थे, कितनी दूर गए थे। माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बावजूद इल्म हासिल करने के लिए कहाँ गए थे, बगदाद शरीफ। आज हम यहीं पर रह के इल्म हासिल नहीं करते। इल्म हासिल करने के लिए सिर्फ किताबें ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं किताब से ही इल्म, भाई बयान सुन रहे हो, हदीस सुन रहे हो, ये भी इल्म है। इज्तिमा में बैठे हुए हो, ये भी इल्म है। इसी तरीके से कुरान की तफसीर सुन रहे हो, वो भी इल्म है। काफिले में जा रहे हो, ये भी इल्म हासिल करते हैं। लिहाजा जो भी हमें मौका मयस्सर आए इल्म हासिल करने का, इल्म हासिल करना चाहिए। मैं एक बहुत अहम बात बहुत से लोग गलती करते हैं बताना चाहता हूँ, मेरे जहन में रहती है लेकिन बाज़ औक़ात निकल जाती है। जब हम सुन्नत पढ़ लेते हैं, सुन्नत फ़र्ज़ के बाद पढ़ते हैं ना, फ़र्ज़ से पहले भी है, फ़र्ज़ के बाद जो सुन्नत है किस में है, ज़ोहर में है, मग़रिब में है और ऐशा में। उलमा ने बयान किया है, सुनिए तवज्जो से। फ़र्ज़ के बाद जब सुन्नत है तो फ़ौरन सुन्नत पढ़िए। लंबी दुआ मांगने से भी सुन्नत के सवाब में कमी हो जाएगी। बहुत से लोग फ़र्ज़ पढ़ के 5 मिनट तक तस्बीह गिन रहे हैं, सवाब की कमी होगी। जब दुआ मांगने का लंबी हुक्म नहीं है तो आप लंबी दुआ, लंबा वजीफ़ा कर रहे हैं फ़र्ज़ के बाद। सुन्नत के बाद करिए, चाहे ज़ुहर हो कि मग़रिब हो कि ऐशा हो। बहुत से लोग मिस्टेक बहुत बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, इससे सवाब की कमी हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने उलमा हैं वजीफ़ा जो बताते हैं कि आपको वजीफ़ा करना है तो फजर की नमाज के बाद तो कोई सुन्नत नहीं है, या अगर ज़ोहर के बाद ही करना है तो सुन्नत नफल पढ़ लीजिए। अब आराम से 1 घंटा वजीफ़ा करिए, 3 घंटा करिए, 10 मिनट, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन फ़र्ज़ के बाद फ़ौरन सुन्नत, जितनी जल्दी हो सके, उसमें लेट मत करिए, थोड़ा सा भी लेट मत करिए। एक मिस्टेक ये होती है, इसको दूर कर लीजिए। दूसरा, जब हम यहाँ पे इकामत होती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मुस्तहब ये है कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे खड़ा हुआ जाए। बहुत से लोग पहले ही खड़े हो जाते हैं, ये मुस्तहब नहीं है। जैसे मैं जुब्बा में हूँ तो ये बेहतर है ना, अब अगर शर्ट भी पहने तो भी चलेगा, लेकिन बेहतर क्या है, तो आपके लिए बेहतर यही है कि जब हय्या अलस सलाह कहा जाए तब खड़े होइए, बैठे रहिए और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे उंगली चूम के आँखों से लगा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसमें भी मिस्टेक करते हैं। मुस्तहब है, सवाब तो मिलेगा ना, तो इसमें गलती, 2-3 गलती हो रही थी, एक सुन्नत वाली और दूसरा ये वाली। तो इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करिए। अज़ान का सवाब इतना ज़्यादा है, अगर इंसान को मालूम हो जाए कि अज़ान का सवाब कितना है, मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम आपस में तलवार निकाल लो और गर्दनें मारने लग जाओ, इतना सवाब है। लिहाजा हर शख्स को अज़ान आनी चाहिए। अज़ान सीख लीजिए, उसमें जो कमी है वो सुना के दूर कर लीजिए। अस नहीं होता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। और कई लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये है ना, तो शीन का तो कम से कम फ़र्क करिए। बाकी हय्या लस्सला नहीं होता है, क्या होता है, हय्या अलस्सला, हय्या अलल फलाह। अब इसका मतलब क्या है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कितना अच्छा मैसेज है। दुनिया के किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में 5 वक्त कामयाबी के लिए नहीं बुलाया जाता है। यह मस्जिद का मुअज्जिन है, यह इस्लाम का निज़ाम है।
कि दिन और रात में 5 वक्त मस्जिद का मुअज्जिन आवाज़ दे रहा है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम हैं सुनने को तैयार नहीं है। फजर में क्या आवाज़ आ रही है? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अब आप ज़रा सोचिए कि नमाज नींद से बेहतर है। पहले क्या होता था कि हर घर में सुबह सुबह पहले कुरान की आवाज़ आती थी, बच्चों को नमाज के लिए भेजते थे, दादियाँ होती थी, माएँ होती थी, बच्चों को नमाज के लिए पहले भेजती थी। अब कैसा दौर आ गया कि मोबाइल में रात में इतनी देर तक सो रहे हैं, सुबह में नमाज तक नहीं पढ़ रहे हैं। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि माँ बाप जगाते हैं फिर भी नहीं जागते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने के लिए कहो, 10 साल का हो जाए तो मारो उसे, लेकिन अब इतना मत मार दो कि हाथ पैर टूट जाए, हल्की मार लगाओ, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मस्जिद में बच्चे आते थे। कई लोगों को बच्चों से इतनी नफ़रत हो गई है, चल इधर चल, कौन सी ज़ुबान बोल रहे हो भाई, बच्चे नमाज पढ़ने तो आ रहे हैं ना, अगर थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ भी कर लें तो उनको समझा दो, बेटा यहाँ नहीं, यहाँ सफ़ लगाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, ये तरीका होता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, कभी पीठ पे आके बैठ रहे हैं, कभी कंधे पे आके सवार हो जा रहे हैं। नमाज की बात कर रहा हूँ। मेरे नबी ने कभी ऐसे नहीं कहा चल हट जा कम वक्त गई, क्यों आ रहे हो। ये उम्मत को सबक है, दर्स है कि मेरी उम्मत के लोग हो, जहाँ कहीं भी रहो, चीन में हो या मुबारकपुर में या लंदन में या अमेरिका में, जहाँ भी हो, बच्चों को प्यार से बताओ, नमाज का हुक्म दो, नमाज के लिए कहो। मिस्टेक को एक बार नहीं करेंगे, 100 बार करेंगे, 100 बार समझाओ, लेकिन ये वाली ज़ुबान भाग जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, ये ज़ुबान अच्छी नहीं होती है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, उन्हीं की औलाद होगी इंशाअल्लाह उनको घर से निकालेगी। जो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ना, लिहाजा अपनी ज़ुबान पर ताला लगाओ, सही ज़ुबान इस्तेमाल करो, सही तरीके से अपने बच्चों को समझाओ। जैसे आपके अपने बच्चे हैं ना, तो दूसरे के बच्चे भी बच्चे हैं। हमें क्या लगता है बाज़ औक़ात, हमारे बच्चे हैं तो मिस्टेक कर रहा है तो इग्नोर करो, दूसरे का बच्चा है तो इग्नोर नहीं कर सकते, माफ़ नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं होता है ना भाई, जैसे आपके बच्चे वो भी किसी का बच्चा है। लिहाजा इन चीज़ों की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। और रात में सूरह मुल्क पढ़ना या सुनना ये सुन्नत है, याद रखिएगा। गलतफहमी होती है बाज़ औक़ात, हाँ कहते हैं इससे क्या फ़ायदा, बहुत फ़ायदा है। सूरह मुल्क में 30 आयत करीमा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में एक सूरह ऐसी है जिसमें 30 आयत है, जो उसकी तिलावत करता है रात में, कल बरोज़े कब्र में उसकी वो शफाअत करेगा। अजाब के फरिश्ते आएंगे अजाब देने के लिए, ये सूरह मुल्क ऐसे आड़ बन के खड़ा हो जाएगी, ये सूरह खड़ी हो जाएगी। नहीं, मेरी तिलावत किया करता था। लिहाजा अपने घरों में भी पढ़ें, खुद से भी पढ़ें, सुने भी, जैसे मौका मयस्सर आए उसको पढ़ने की कोशिश करें। उसमें देखिए मैसेज कितना अच्छा है। मैसेज है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह वही है जिसने आसमान के शामियाने लगा दिए, जिसने ये समंदर बिछा दिया, ज़मीन के बिछौने बिछा दिए, ये पेड़, ये जमादात, ये पत्थर, सारी चीज़ों को अल्लाह ने इंसानों के लिए बना दिए। उसने तुम्हारी ज़िंदगी अता की, तुम्हें ज़िंदगी और मौत इसलिए दी है, ज़िंदगी अता की है, और ज़िंदगी में भी नौजवानी, फिर बुढ़ापा, फिर ताकत, फिर कमज़ोरी इसलिए दी है ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले कि ताकत अभी है तो ताकत का इस्तेमाल सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अल्लाह की बंदगी में अपना वक्त गुजार रहे हो कि नहीं गुजार रहे हो। लिहाजा इन चीज़ों की कोशिश करें कि डेली कम से कम सूरह मुल्क की तिलावत कर लें, सुन लें, अपने घर का भी मामूल बनाएं। और हर घर में मुझे तो बड़ी खुशी मिली थी, आपने खबर दिया था कि बच्चों को बैठा के दुरूद शरीफ पढ़ाते हैं।
हर शख्स को चाहिए कि बच्चों को अपने घर में बैठा के 10-15-20 मिनट कुछ चॉकलेट वगैरह रख के, बिस्कुट वगैरह, दरूद शरीफ पढ़ें। जो भी 2-4-5 लोग हैं, दरूद शरीफ की बहुत बरकत मिलेगी। इतनी बरकत है, आपको 2 चीज़ बताऊं। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, अल्लाह ने कहा हज करो, अल्लाह ने कहा ज़कात दो। लेकिन अल्लाह को ज़कात देना है, अल्लाह को नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह को रोज़ा रखना है। 2 चीज़ ऐसी है, बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। एक, दरूद शरीफ पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है, लिहाजा पढ़ा करिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसको पढ़िए, खूब पढ़िए घर में, अल्लाह की सुन्नत है। दूसरी सुन्नत, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना, अल्लाह की सुन्नत है। किसी और की सुन्नत, अल्लाह की सुन्नत है। भाई बहुत बड़ी बात हो गई ना। लिहाजा जो भी अल्लाह वाले हैं उनके नाम से नज़र न्याज करना, उनका तज़किरा करना, उनकी बातों पर अमल करना, उनसे मोहब्बत करना, मोहब्बत का इजहार करना, ये हमारी ज़िंदगी का मशगला होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपने घरों में दरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलातो सलाम कर लें।